ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। अगस्त महीना कैसा रहेगा आपका? इस क्रम में आज मैं मेष राशि का चर्चा करूंगा। मेष राशि के विषय में बताऊंगा कि आपका अगस्त महीना कैसा रहेगा। पहले मैं सारांश में बताऊंगा, एक निचोड़ जैसा बताऊंगा, फिर एक एक सब्जेक्ट पे ग्रहों की स्थिति और गोचर के हिसाब से बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रहों का कौन सा गोचर होगा, किस तारीख को होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी सावधानी आपको बरतनी है, इसके विषय पे भी बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा और कुछ समान सवाल जो हमसे पूछते हैं उसके बारे में भी जवाब दूंगा। लेकिन यह राशिफल जो मैं आपको बताऊंगा अगस्त के महीने में मेष राशि वालों, आपका यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, उनका गोचर, उनकी युक्ति बहुत पैरामीटर है, बहुत इसकी डीप स्टडी होती है। फिर इसके बाद आपके बारे में बहुत सटीक भविष्यवाणी कर जा सकती है। लेकिन अच्छी तरीके से आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली आपके जीवन के हर एक पल के हर एक क्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकती है। उसमें स्वच्छ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपका जीवन कैसा बीतेगा, आपका जीवन के अंतिम समय में आपके परिवार, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, कितनी चल संपत्ति आप बना सकते हैं, कैसा रहेगा आपका परिवार, धन दौलत, सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है, एकदम विस्तार पूर्वक। तो मेष राशि वालों, यह महीना अगस्त का महीना आपके लिए कुछ कार्यों में विशेष प्रगति का योग बनेगा और कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो आपको अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे आपके, जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसका बोझ भी आपके ऊपर खर्चों का बढ़ेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना पड़ेगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो जाएंगे। अस्पताल जाने की नौबत न आए, इसलिए समय पर उपचार अवश्य कराते रहें। मेडिकली कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो दवा और डॉक्टर के परामर्श पे संपर्क में हमेशा रहिए। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे होने का पूरा भी योग बन रहा है और ऐसा लगता है जैसे कुछ आप बचत कर पाने में फेल हो जाएंगे। करियर के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा। मेहनत से आपको अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। व्यापार जो कर रहे हैं उनको व्यापार में सफलता मिलने का योग बनेगा। आप लोगों से मिलेंगे तो व्यापार में वह लोग आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। रोमानियत भरे पलों का आप लुत्फ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी आपकी मजबूती आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ समय आपको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपको भी उनको मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी। अब यह था सारांश में, अब मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मेष राशि वालों आपके लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। दसम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव की पूरी दृष्टि रहेगी, जिससे आप अच्छे पद का लाभ पा सकते हैं और आपको आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान होंगे, जिससे बेरोजगार लोगों को नौकरी की प्राप्ति होगी और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं और नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उनके सामने ऐसे अवसर मिलेंगे। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों में आत्मसम्मान की लड़ाई होगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। शुक्र कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार जगत के लोगों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, इससे व्यापार में मनोनुकूल सफलता आपको मिलेगी। आपकी व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी
25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो इससे व्यापार के लिए पूंजी निवेश करना पड़ेगा और कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव सिंह राशि में 16 तारीख को आ जाएंगे, तो आपके सरकारी क्षेत्र में या व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। कैसा रहेगा पैसे की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से? यदि मैं आपकी आर्थिक स्थिति को देखूं तो यह महीना आपके लिए उथल पुथल से भरा रहेगा। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज के लिए धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और विराजमान रहेंगे। इससे आपके पास धन आने की पूरी संभावना बनेगी। पूरे महीने राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका खर्चों को लगाम लगाएंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए टेढ़ी खीर होगी। खर्चे न हो इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप ग्रह गोचर आपके खर्चे कराएंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान न कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित किसी मामले में पारिवारिक सफलता आपको दिला देंगे। सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त को जाएंगे और वहां से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपको आर्थिक आमदनी प्राप्त होगा और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आपको मिलेगा। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनको व्यापार से लाभ होने की अच्छे योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो यह महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों अगस्त महीना आवश्यक रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज की स्थिति में आपके महीने के शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि दिलाएंगे। मंगल महाराज आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, लेकिन एकादश भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने के कारण बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान करेंगे। इसके उपस्थित होना, अतिरिक्त छठे भाव में केतु महाराज के उपस्थित होना और द्वादश भाव में राहु का आपको स्वयं के प्रति लापरवाह बनाएगा। आपकी लापरवाही भरी रवैया जीवन में आपके स्वास्थ्य कष्टों का बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। यदि ऐसा हो तो तुरंत मेडिकली परीक्षण कराइए और चिकित्सीय उपचार कराते रहिए। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप प्रेम में हैं और यदि आप विवाहित हैं, दोनों परिस्थिति में आपका कैसा रहेगा समय मेष राशि वालों अगस्त का? तो यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे सोम ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम में प्रगाढ़ता लाएंगे। आपके रिश्तों में रोमानियत तो बढ़ेगी और आप रोमांस भरे पलों में से एक दूसरे के साथ प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। कोई फिल्म देखने या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियां बराबर आपके साथ चालू होंगी। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रीतम के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। हालांकि इस दौरान बीच बीच में अहम का टकराव भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने प्रीतम को बराबर सम्मान दें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस भरेंगे। आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा। आप एक आदर्श पति के रूप में अपने जीवन को बिताएंगे। अगर आप महिला हैं तो आदर्श पत्नी के रूप में अपने जीवन को बिताएंगी। कुछ पुरानी समस्याएं अगर चली आ रही है तो उसमें कमी आएगी। आपको उसमें कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु महाराज विराजमान है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी को लेकर काफी खर्च करने पड़ सकते हैं। परिवार कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की प्रबल संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में खुशियां रहेंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल महाराज में विराजमान रहेंगे, जो जमीन संबंधी मामलों में, पारिवारिक निर्माण में या पारिवारिक जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको थोड़ा समय देंगे। परिवार में किसी पुरानी संपत्ति को विक्रय करने का विचार आप कर सकते हैं। इससे आपकी
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी राय भी ली जाएगी परिवार में। यह गंभीर मुद्दा होगा, इसलिए सावधानी रखिएगा। आप सलाह राय जो आपसे ली जाएगी सोच विचार के राय दीजिएगा, नहीं तो उसका सारा दोष आप पे आ जाएगा। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इससे परिवार में कुछ वाद विवाद जन्म लेगा। छठे भाव में पहले से ही केतु महाराज भी विराजमान होंगे, इसलिए इस समय पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश कीजिएगा। महीने की शुरुआत में सूरज चतुर्थ भाव में रहेंगे, इससे घर में आपकी सत्ता बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। हल्के फुल्के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में जाकर शनि महाराज से दृष्टि होने के कारण और वक्री बुध और चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचेगा। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन मां दुर्गा जी की आराधना करना है। आपको किसी उद्यान में जाकर, पार्क में जाकर, कहीं भी जाके अनार के पेड़ का पौधा लगाइए और वह कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन लगे तो ज्यादा बेहतर है। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाना है और आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले अक्षत डाल के अर्घ देना है। अगर पीले अक्षत नहीं हो तो रोली डाल के अर्घ दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करेंगे तो ही आपकी समस्याएं खत्म होगी। और समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको जो विधि बताया जाए उस विधि का पालन कीजिए। फीस भर के अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप दूसरे माध्यम से भी अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। उसके लिए पहले आपको दाहिने हाथ की हस्तरेखा का फोटो, फिर दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों को जोड़ के उसकी हस्तरेखा का फोटो और अपने वर्तमान चेहरे का फोटो, वर्तमान फेस का फोटो भेजिए। फिर आपके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है और उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन को समझिए। जीवन में आ रही बाधाओं के बारे में पहले से सचेत रहिए। आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।